फडणवीस के लिए ठाकरे ब्रदर्स से भिड़े अबू आजमी। ठाकरे ब्रदर्स की गुंडागर्दी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। महाराष्ट्र के विपक्षियों में मचा दिया हड़कंप। इन लोगों की आदत ही झगड़ा लड़ाई है। इन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोल रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी पर विवाद लगातार गहरा रहा है। एक तरफ एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी थोपने की कोशिश करते हुए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मराठी न बोलने पर कभी दुकानदारों को पीट रहे हैं तो कभी सड़कों पर तानाशाही दिखा रहे हैं। उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे अपनी गुंडागर्दी दिखाने वाले कार्यकर्ताओं को पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे तो बाहरी को मारने पीटने की धमकी तक देने पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में अब राज ठाकरे को सबक सिखाने के लिए न सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतर आए हैं, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर के नेताओं ने भी राज ठाकरे की अकल ठिकाने लगा दी है। एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं की अकल ढीली करना, बवाल करने वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। फडणवीस की तरफ से माहौल खराब करने वालों को सीधी धमकी दी गई है, तो दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स की धमकी के खिलाफ और फडणवीस के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी भी उतर आए हैं। अबू आजमी ने ऐसा बयान दिया है, उद्धव ठाकरे की तो नींद ही उड़ गई है, क्योंकि अबू आजमी की तरफ से सीधा और साफ शब्दों में कहा गया, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निवेदन करता हूं कि सख्ती के साथ कानून लागू करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पे सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया। अब जो एमएनएस प्रोटेस्ट करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कौन मराठी का अपमान कौन कर रहा है? मराठी का अपमान करने वालों के साथ जरूर कार्रवाई की जाए, लेकिन मारपीट थोड़ी हो सकती है इस तरह से। कानून में कहीं नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अभी वो देखेंगे कि क्या मजाक बना हुआ है मीरा रोड में, इस तरह की हरकतें हो रही है। मैं समझता हूँ, मैं फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि कोई भी हो, लेकिन आपको सख्ती के साथ उनके साथ कानून लागू करना चाहिए। अबू आजमी का ये बयान इसलिए और बड़ा झटका है क्योंकि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा हुआ करती, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर 2024 के विधानसभा चुनाव में लड़ी। लेकिन अब सपा के अबू आजमी ठाकरे ब्रदर्स की तानाशाही और उनकी पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। ये एमवीए गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सियासी झटका है, क्योंकि सपा ने फडणवीस सरकार से एमएनएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सीधी मांग कर दी है। इससे साफ है कि ठाकरे ब्रदर्स की सियासी चाल अब उनके गले की हड्डी बन रही है। जनता भी अब एमएनएस की गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है और तो सोशल मीडिया पर स्टॉप एमएनएस गुंडाइज्म जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग खुलकर कह रहे हैं, महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के नाम बांटने की सियासत अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंदी बनाम मराठी का जिन अचानक बोतल से बाहर क्यों निकला? क्या ये सिर्फ भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे कुछ और सियासी मंशा छिपी है? असल में ये बीएमसी चुनाव को लेकर खेला जा रहा एक सियासी दांव है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र। ये वो जगह है जहां से शिवसेना ने दशकों तक अपनी सत्ता चलाई, लेकिन 2019 के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस दोनों ही सियासी तौर पर कमजोर पड़ गए। उद्धव की शिवसेना ने 2019 में सत्ता गंवाई और राज ठाकरे की एमएनएस तो पहले से ही हाशिए पर है। अब बीएमसी चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए दोनों ठाकरे भाई एकजुट हो गए हैं। जी हाँ, वही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, अब एक मंच पर आकर फडणवीस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्लान अब समझिए। इनका प्लान है, मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा उठाकर जनता को बांटो, मराठी अस्मिता का कार्ड खेलो और फडणवीस सरकार को ये कहकर बदनाम करो कि वो मराठियों के खिलाफ है।
एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को पीटकर, बाहरी लोगों को धमकाकर ये माहौल बनाने की कोशिश की कि वो मराठी संस्कृति के रक्षक हैं और फडणवीस सरकार बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन ये चाल अब उन पर ही उल्टी पड़ गई। फडणवीस ने न सिर्फ सख्ती दिखाई, बल्कि जनता भी ठाकरे ब्रदर्स के इस ड्रामे को समझ चुकी है। लोग अब सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और हर मंच पर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ फडणवीस सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी है। मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में कई गुंडों को हिरासत में लिया गया है। फडणवीस ने एक सख्त बयान दिया, महाराष्ट्र में कानून का राज है और कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये बयान न सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स के लिए चेतावनी है, बल्कि जनता को ये भरोसा दिलाया गया है कि सरकार उनके साथ है। वैसे भी ये ठाकरे ब्रदर्स का वो पुराना हथियार है जिसे वो हर बार आजमाते हैं। 2008 में भी राज ठाकरे ने बाहरी लोगों के खिलाफ यही मराठी कार्ड खेला था और अब 2025 में बीएमसी चुनाव से पहले वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है, लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी स्टंट है जिसका मकसद फडणवीस सरकार को बदनाम करना, बीएमसी में सत्ता हथियाना है, क्योंकि उनके अपने साथी ही इस गेम से बाहर होकर ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ ही खड़े नजर आ रहे हैं। चलिए अब जाते जाते एक बार फिर अबू आजमी का बयान भी सुनवाते हैं। इन लोगों की आदत ही झगड़ा लड़ाई है, इन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोल रहे हैं। अगर इनको मराठी से प्यार होता तो मराठी महिला के साथ इस तरह नहीं करते। और मराठी समाज के लिए कौन सा काम किया इन्होंने आज तक? सिर्फ मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना, हिंदी और मराठी के नाम में झगड़ा कराना, यही काम इनका है। मैं नहीं समझता हूं कि ये लोग मराठी जनता के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट से हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया। अब जो एमएनएस प्रोटेस्ट करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कौन मराठी का अपमान कौन कर रहा है? मराठी का अपमान करने वालों के साथ जरूर कार्रवाई की जाए, लेकिन मारपीट थोड़ी हो सकती है इस तरह से। कानून में कहीं नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अभी वो देखेंगे कि क्या मजाक बना हुआ है मीरा रोड में, इस तरह की हरकतें हो रही है। मैं समझता हूँ, मैं फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि कोई भी हो, लेकिन आपको सख्ती के साथ उनके साथ कानून लागू करना चाहिए।